नाज़रीन इकराम, बानी पीटीआई इमरान खान को हतमी डील इक़्तिदार की तारीख के साथ ऑफर कर दी गई है। फुल फ्लैज प्लान इमरान खान के सामने रख दिया गया है और इस मर्तबा गंगा उल्टी बहने लगी है। पहले तारीख गवाह है कि हमेशा से इस तरह होता आया है कि कैदी से बैत लेने की कोशिश की जाती थी और हाकिम ये कहता था कि हमारे हाथ पे बैत करो, लेकिन निज़ाम को इस वक्त ये समझ आ गई है कि इमरान खान के बगैर सर्वाइवल नामुमकिन है और इस वक्त निज़ाम इमरान खान के हाथ पे बैत करना चाहता है, लेकिन कप्तान डटा हुआ है। इमरान खान इस वक्त तक कोई मुस्बत रद्द-ए-अमल नहीं दिखा रहे। इसकी क्या तफसील है आपको ये भी बताएंगे। इसके साथ ही साथ बैकडोर तो राब्ते हो ही रहे हैं, अब फ्रंट डोर पे भी राब्ते होने शुरू हो गए हैं, पब्लिकली राब्ते हुए हैं। और जैसा कि आपने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ एक मरतबा नहीं बल्कि 2 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ अपने बेंच को छोड़ के महमूद खान अचकज़ई, बैरिस्टर गौहर, असद कैसर के पास गए और जाके इनने बातचीत की। आखिर ये क्या कहानी है? हुकूमत क्या चाह रही है? इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ इनके क्या मकासद वाबस्ता है और इनकी क्या बातचीत हुई है, ये भी आपकी खिदमत में रखेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि इमरान खान का एक और टाइगर अब फतह लेकर मंजर-ए-आम पे आने के करीब है। शाह महमूद कुरैशी की एक और जीत, शाह महमूद कुरैशी ने एक और मैदान मार लिया। आपको ये भी बताएंगे कि आखिरकार इसकी क्या कहानी है। तफसीलात की जानिब जाने से पहले गुजारिश ये है कि आखिर तक हमारे साथ ज़रूर रहिएगा। जी हाँ नाज़रीन इकराम, तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ मैंने आपको एक खबर दी और तफसीली खबर दी कि बानी पीटीआई इमरान खान के साथ एक मुलाकात रावलपिंडी के निजी हस्पताल में हुई है। उस मुलाकात के दौरान इमरान खान से बातचीत हुई। इमरान खान को यह कहा गया कि आप कुछ वक्त लें, हाउस अरेस्ट में जाएं, खामोशी इख्तियार करें और इस निज़ाम को थोड़ा बहुत चलने दें। जब इनकी हुकूमत का वक्त ख़त्म होगा, दोबारा से एक नई निगरान हुकूमत की तर्ज पे, जिसको कौमी हुकूमत कहा जा रहा है, कौमी हुकूमत बनाई जाएगी। फिर कुछ वक्त उस कौमी हुकूमत के साथ गुजारा जाएगा। इस दौरान आप किसी किस्म की एहतजाज की कॉल नहीं देंगे, आप किसी किस्म का कोई धरना नहीं करेंगे, आप किसी किस्म का कोई लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे, कोई सियासी बयान नहीं देंगे, बल्कि खामोशी इख्तियार करेंगे और बैठ के अपना होमवर्क करेंगे, अपनी पार्टी को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और आपके जो मसाइल हैं उन मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक ट्रांजिशन आएगी, उस ट्रांजिशन के नतीजे में आपको रिलीफ दिया जाएगा और उस रिलीफ के नतीजे में फिर आप बाहर आएंगे। बाहर आने के बाद वक्त इतना हो जाएगा कि CDF का भी जो टेन्योर है वो ख़त्म हो चुका होगा। 2030-31 आ जाएगा और 30-31 में इक़्तिदार आपके हवाले कर दिया जाएगा, कंट्रोल आपके हवाले कर दिया जाएगा, बागडोर आपके हाथ में थमा दी जाएगी और आप जैसे चाहेंगे फिर चला लीजिएगा। लेकिन फिर इसके साथ ही साथ ये भी कहा गया कि आपने इस दौरान किसी किस्म की तनकीद इदारों के ऊपर नहीं करनी, आपने सारों को साथ लेके चलना है। और इस पे इमरान खान ने इस वक्त तक एक मौक़िफ़ ये इख्तियार किया हुआ है कि मैं नवाज शरीफ नहीं हूँ, मैं डील करके बाहर नहीं आऊँगा, मुझे रिलीफ मिलेगा तो बाहर से ही मिलेगा, यानी अदालत से ही मिलेगा। और दूसरी जानिब एक और ख़बर ये आ रही है कि इमरान खान गुज़िश्ता डील्स में जैसे कि कहा करते थे कि चले जाओ, मेरी आंखों से ओझल हो जाओ, दूर हो जाओ, मुझे नज़र ना आना। इस मर्तबा इमरान खान का वो बिहेवियर नहीं था, इमरान खान इतने गुस्से में नहीं थे, बल्कि एक मुस्बत रद्द-ए-अमल इमरान खान की जानिब से दिया गया है। याद हो मैंने गुज़िश्ता वीडियोज़ में आपको बताया है कि एक वक्त तो ऐसा आया जब अली अमीन गंडापुर और एक बैरूनी मुल्क से आया हुआ वक्त इमरान खान के पास पहुंचा और इमरान खान को उनने डील ऑफ़र की। इमरान खान ने हर चीज़ पटक के फेंक दी और अली अमीन गंडापुर की शामत आ गई। कहा यह जाता है कि अली अमीन गंडापुर को उस वक्त गालियाँ भी पड़ी और इमरान खान की जानिब से जूता उतार लिया गया और अली अमीन गंडापुर को आगे लगा के भगाया गया। जी हाँ नाज़रीन इकराम, इसके बाद भी कोशिशें की जाती रही हैं। अब दूसरी जानिब बैकडोर राब्ते तो चल ही रहे हैं, लेकिन अब फ्रंट पे भी जो राब्ते हैं उनको भी कायम करने की कोशिश की गई है और
इस मर्तबा गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा कि महमूद खान अचकज़ई, बैरिस्टर गौहर और असद कैसर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब एक पिक्चर के अंदर, एक फ्रेम के अंदर खड़े हैं, आपस के अंदर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उन दोनों साइडों पे चेहरों के ऊपर बल थे, जिसका नतीजा ये है, जिसका मतलब ये है कि इमरान खान की जानिब से भी और नवाज शरीफ की जानिब से भी, यानी PMLN की जानिब से भी और PTI की जानिब से भी अभी किसी किस्म की कोई चीज़ फाइनल नहीं की गई। अलबत्ता एक मीडिएटर के तौर पे महमूद खान अचकज़ई खुद खड़े हुए थे और इनके चेहरे पे इत्मीनान था, जैसे कि वो अपने मकासद के अंदर कामयाब हो गए, क्योंकि इमरान खान ने महमूद खान अचकज़ई की एक ड्यूटी लगाई थी कि मुज़ाकरात करना, बातचीत करना और दरमियानी रास्ता निकालना आपका काम है। और अब इसी तरह हुआ है और इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ के साथ राब्ता हुआ है। इस राब्ते के दौरान तहरीक इंसाफ की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल आया और हुकूमत की जानिब से क्या कहा गया, ये भी मैं आपको बताऊंगा। जी हाँ नाज़रीन किराम, हुकूमती नुमाइंदों ने ये बात कही कि पाकिस्तान के लिए, मिसाके मईशत के लिए आप हमारे साथ आके खड़े हो जाएं। जवाब दिया गया, जी हाँ बिल्कुल ठीक है, हम बातचीत के लिए तैयार हैं और मुज़ाकरात हम करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि इमरान खान के बगैर कोई चीज़ नहीं होगी। अगर आप सोच रहे हैं कि इमरान खान को माइनस किया जाए तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता। अलबत्ता बाहिरा के राना सनाउल्लाह ने और असद कैसर साहब ने, दोनों ने यही कहा, तहरीक इंसाफ की जानिब से भी यही बात हुई और महमूद खान अचकज़ई साहब की जानिब से और PMLN की जानिब से हर तरफ से यही बात आई कि मुस्बत रहे हैं, रद्द-ए-अमल अच्छा आया है और चीज़ें जो हैं वो सेटल होने जा रही हैं। लेकिन अंदर की खबर ये है कि तहरीक इंसाफ ने ये कहा है कि हम इस वक्त जिस मुकाम पे मौजूद हैं, हमारे पास जो वोट बैंक मौजूद है, हमारे पास जो सीटें मौजूद हैं, नशिस्तें मौजूद हैं, वो हमारी अपनी ज़ाती नशिस्तें नहीं हैं, वो हमें मिली हैं तो इमरान खान के मरहूने मिन्नत मिली है। वो हमें मिली हैं तो उस कप्तान की वजह से मिली हैं, उस कैदी की वजह से मिली हैं, उस शख्स की वजह से मिली हैं जो कि एक खंबे को भी अपना इंतखाबी निशान दे के इलेक्शन पे खड़ा कर दे तो उसको भी अवाम वोट दे के जिता दिया करती है। आपने देखा कि किस तरह से इमरान खान को वोट मिला और किस तरह से मैंडेट चोरी हुआ। अब इन्हें कहा क्योंकि हर चीज़ इमरान खान ही के मरहूने मिन्नत है तो हम कोई भी फैसला इमरान खान के बगैर नहीं कर सकते। हुकूमती वफ्द जो तहरीक इंसाफ के पास गया था, उन्होंने कहा था हाँ हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, अगर आपके पास ये इख्तियारात हैं कि आप बानी के साथ हमारी मुलाकातें बहाल करवा दें, आप इमरान खान के साथ हमारे राब्ते बहाल करवा दें, तो हम बातचीत करेंगे, हम चीज़ें आपके साथ तय कर लेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर फ़र्ज़ है कि हम अपनी क़यादत को ऑन बोर्ड लेके, उनको एतमाद में लेके फिर कोई चीज़ जो है उसका फ़ैसला करें। जी हाँ नाज़रीन इकराम, उसके बाद जब ये एक शर्त रखी गई तहरीक इंसाफ की जानिब से, बल्कि ना सिर्फ इस वक्त रखी गई, इससे पहले भी सुहेल अफरीदी साहब ने कहा कि जो टैक्सेस हमने वफाक के हवाले करने हैं वो हम तब हवाले करेंगे जब इमरान खान से हमारा राब्ता हो जाएगा, जब इमरान खान से हमारी बातचीत हो जाएगी। अब हम बजट तो दे रहे हैं, लेकिन हम तमाम के तमाम दीगर फैसले जो हैं वो इमरान खान के बगैर कर लें, इसका सवाल ही नहीं पैदा होता। तो अगर आप इमरान खान से मुलाकात करवाते हैं तो हम राज़ी हो जाएंगे जैसे इमरान खान कहेंगे। तो इसके अलावा उन्होंने एक और बात कही, क्योंकि दूसरे सूबे चाहे सिंध है, चाहे बलूचिस्तान है, चाहे पंजाब है, वो कोई फैसला करते हैं तो उनके पास ये हक मौजूद है कि वो अपने सियासी रहनुमाओं के साथ बातचीत करें। अगर पंजाब में कोई फैसला किया जाता है तो ये बात हर कोई जानता है कि नवाज शरीफ साहब को ऑन बोर्ड लिया जाता है, उनके साथ मुशावरत की जाती है। और अगर सिंध के अंदर कोई फैसला किया जाता है तो आसिफ अली जरदारी साहब को ऑन बोर्ड लिया जाता है, उनसे बातचीत की जाती है। क्यों? क्योंकि चेयरमैन वो हैं, बड़े वो हैं। तो फिर अब अगर बातचीत करनी है तो हमें भी अपने बड़े के साथ बात करनी होगी, यानी इमरान खान के साथ बात करनी होगी। और ये सारी सूरत हाल राना सनाउल्लाह के उस पुराने बयान की जानिब जारी है, जैसे कि उनने पहले कहा था कि
2 संजीदा कोशिशें की गई, शायद ये तीसरी संजीदा कोशिश है। और उन्होंने कहा था कि अगर निज़ाम को बेहतर बनाना है तो बड़ों को मिल के बैठना होगा, बड़ों को ऑन बोर्ड लेना होगा। और शायद अब ये सारी सूरत हाल उन्हीं बड़ों की जानिब जा रही है। और आपको आखिरी और हतमी खबर आज की, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आखिरी और हतमी खबर मैं देने जा रहा हूं कि इमरान खान का टाइगर शाह महमूद कुरैशी एक जीत लेके सामने आया है। जी हाँ नाज़रीन इकराम, 9 मई मुगलपुरा लाहौर में पुलिस की गाड़ियों को नजरे आतिश करने के केस की समाअत हुई और इस समाअत को मंजर अली गिल जो कि जस्टिस हैं उनने किया और फैसला जो है वो इतलात के मुताबिक 18 तारीख को महफूज कर लिया गया था। इस फैसले के मुताबिक यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद और रशीद को 10-10 साल की कैद सुनाई गई है। अलबत्ता शाह महमूद कुरैशी को रिलीफ दिया गया है और शाह महमूद कुरैशी को इस मुकदमे में बरी कर दिया गया है। जी हाँ नाज़रीन इकराम, अलबत्ता शाह महमूद कुरैशी पे इतलात के मुताबिक अभी 2 और मुकदमात 9 मई के मौजूद हैं। जैसे ही वो ख़त्म होते हैं तो इंशाअल्लाह शाह महमूद कुरैशी मंजर-ए-आम पे आ जाएंगे और ख़ान का एक बाजू फिर दोबारा से निज़ाम को संभालने के लिए तैयार होगा। और फिर जैसे ही वो क़यादत मंजर-ए-आम पे आएगी, जो इमरान खान के साथ वफ़ादार हैं, वो लोग जो इमरान खान के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने वाले लोग हैं, तो ये बात यकीनी है कि फिर सियासत का रंग ही और होगा, फिर ये सारे का सारा माहौल ही तब्दील हो जाएगा। और जब फैसले जो हैं वो ठीक हाथों में जाएंगे तो पार्टी भी मुस्तहकम होने लगेगी, दरमियानी झगड़े भी ख़त्म होने लगेंगे और तमाम तर सूरत हाल बेहतरी की जानिब आएगी। इस हवाले से आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मेरी सेहतयाबी के लिए दुआ भी कीजिएगा। इस वक्त शदीद तबीयत की नासाजी में बुखार है और गला भी ख़राब है, फ्लू भी है, लेकिन फिर भी हम एक वादा वफा करने के लिए आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद हैं। और इसी वजह से कि आपकी हमारे साथ मोहब्बत है, आप अपने मोहब्बतों से नवाजते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टिकटॉक हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आप अपनी मोहब्बतों से नवाजते हैं। उसी तरह से इस मरतबा भी आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना है। अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिएगा और तमाम प्लेटफॉर्म्स पे देखने वाले लोगों के लिए गुजारिश ये है कि वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके।